Hello dear friends, today we are going to discuss third part of this unit. इस यूनिट में हमने आपके पास एल्कीन्स के बारे में पढ़ा था, एल्कीन की प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम एल्काइन के प्रिपरेशन मेथड के बारे में बात करेंगे और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने एल्कीन एल्काइन के IUPAC नॉमेनक्लेचर को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइन पे बात कर लेता हूँ मैं। तो एल्काइन बनाने के मेथड है, तो पहला मेथड हम बता रहे हैं फ्रॉम डाईहेलोएल्केन से बना रहे हैं। तो हम डाईहेलोएल्केन से बनाते हैं। डाईहेलोएल्केन आपके पास जिसमें दो हेलोजन होते हैं उन्हें डाईहेलो कहते हैं। CH Br एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, और CH3। इसकी रिएक्शन हमने अल्कोहलिक यूएच से कराई थी, एल्कीन बनाने के टाइम पे भी कराई थी। यहाँ पर दो अल्कोहलिक के वजह ले लेंगे। तो यहाँ पे से आपका KBr, जैसे यहाँ से Br निकलेगा तो पड़ोस वाले से H, और यहाँ से आपका OH में यहाँ पे 1 ये वाला, ये 1 ये वाले, और जैसे यहाँ पे से K है ये 2, और यहाँ पर से आपका Br, जैसे यहाँ से Br निकलेगा तो उसके पड़ोस वाले से आपका H निकल जाता है, सेकंड वाले OH। तो आपके पास यहाँ से जो बाहर निकलेगा वो निकलेगा सिंपली 2KBr और आपका 2H2O का मॉलिक्यूल बाहर। तो ये यहाँ से जाएगा। तो आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे से दो H जा चुके हैं तो इन दोनों की एक वैलेंसी, दो Br जा चुके हैं इन दोनों की, इसकी भी दो वैलेंसी और इसकी भी दो वैलेंसी खुल जाएगी, जो कि वो ट्रिपल बॉन्ड से कंप्लीट कर लेंगे और ब्यूट 2 आयन एल्काइन का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो एक तो ये प्रिपरेशन मेथड है। दूसरा है फ्रॉम टेट्राहेलोएल्केन। लैंग्वेज क्या लिखेंगे इसमें, इन द प्रेजेंस व्हेन डाईहेलोएल्केन, इसका IUPAC नेम लिखें तो 1 2 3 4, 2 और 3 पे 2 3 डाई ब्रोमो प्रीफिक्स के नाम सबसे पहले आते हैं, फिर 1 2 ब्यूट और सिंगल बॉन्ड से जुड़े एन। अगर बात करें टेट्राहेलोएल्केन की, तो टेट्राहेलोएल्केन में चार हेलोजेंस होंगे। तो CH3C, यहाँ पर भी मैंने एक हेलोजन लिया है Br, C Br, और यहाँ पर भी Br, और ये आपका CH3। तो यहाँ पर Zn आपको पता है बहुत अच्छा रिएजेंट होता है Br को या हेलोजेंस को बाहर निकालने के लिए। तो एक Zn दो Br को और दूसरा Zn दोनों Br को। तो यहाँ से ZnBr2 बाहर निकलेगा और ZnBr2 के दो मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। इसकी दो वैलेंसी खुली, इसकी भी दो वैलेंसी खुली। यहाँ पर से आपके पास सिंगल बॉन्ड तो था ही और दो वैलेंसी खुली, तो इससे पूरी कर देंगे। तो ये भी आपका ब्यूटाइन बन गया या ब्यूट 2 आइन बन गया। आपके पास दो प्रिपरेशन मेथड हो, एक प्रिपरेशन मेथड हो गया। आप किससे बना सकते हैं, डाईहेलोएल्केन से भी बना सकते हैं और टेट्राहेलोएल्केन से। दो प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइन आपने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड करते हैं फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड से। तीसरे प्रिपरेशन मेथड पे हम बात करते हैं फ्रॉम आपका कैल्शियम कार्बाइड। कार्बाइड क्या होते हैं उसे समझते हैं। जब आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, इसे कार्बाइड कहते हैं। सिंपली बोलो तो C2 नेगेटिव को कार्बाइड कहते हैं। आपके पास ये कैल्शियम कार्बाइड है, CA CC, ये कैल्शियम कार्बाइड है। कैल्शियम कार्बाइड है, इसके एक मॉलिक्यूल की रिएक्शन दो वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोलाइज करा दिया। ये बॉन्ड टूटा, इसकी दो वैलेंसी, इन दोनों की भी एक वैलेंसी। तो यहाँ पे इसे एक H और इसे भी आपका एक H मिल जाएगा। तो आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH और CaOH। तो आपके पास Ca पे दो H मिल जाएंगे, तो CaOH का होल टू H, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर, और यहाँ पे आपका ये जो बनेगा वो हो जाएगा एथाइन, या इसे आप सिंपली क्या कह सकते हैं, एसिटिलीन। तो ये आपके एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाता है कैल्शियम कार्बाइड से। तो ये तीसरा प्रिपरेशन मेथड हो गया। अभी हम नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड पे बात करेंगे, कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। एक और प्रिपरेशन मेथड में बात कर लेते हैं। कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम, यहाँ पे सोडियम की जगह पोटेशियम भी ले सकते हो। ये आपके पास एक H भी है यहाँ पे, इसकी मैं मैकेनिज्म भी बताऊंगा। तो आपके पास इसका जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो
साथ आप इसका वाटर मॉलिक्यूल एक्वस मीडियम में जब आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो एनोड पर एल्काइन बनते हैं। तो बनते कैसे? NaOH 2 NaOH बाहर, CO2 2 CO2 बाहर, और एक H इसको मिल जाएगा और एक H इसको मिल जाएगा। तो सिंपली ये बन जाएगा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हुए और 2 NaOH की मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर बन जाएंगे, और ये आपका एल्काइन या एसिटिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एल्काइन बनाने का एक मेथड ये हो गया। इसकी मैकेनिज्म पे बात करूँ तो मैकेनिज्म में क्या क्या होता है आओ सीखें। स्टेप फर्स्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो ये आपका जो सोडियम मैलेट है, एक्चुअली मैलिक एसिड होता है। अगर यहाँ पे H और यहाँ पर H होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो मैलिक सिंगल बॉन्ड होता है तो सक्सिनिक एसिड होता था। तो ये आपका जो है वो है सोडियम मैलिएट। तो सोडियम मैलिएट का जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। सोडियम मैलिएट COON इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। तो जब आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो इलेक्ट्रिक करंट दे करके इसको इसके आयंस में टूटने की प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। यहाँ पे से टूटेगा Na पॉजिटिव, ये नेगेटिव में टूटेगा ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये आपका C डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और 2 Na पॉजिटिव। ये Na पॉजिटिव बात कर देखेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 एट एनोड पर क्या रिएक्शन होती है? एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो कैसे होगा आओ सीखें। HC डबल बॉन्ड HCOO नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। यहाँ से होता है ऑक्सीडेशन, एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। तो ये आपका HC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल, C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। जब आप इसे हीट अप करते हो तो यहाँ पर होमोलैरिटी प्रेजेंट होता है। इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर के डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर के डबल बॉन्ड, 2 CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। HC डबल बॉन्ड H ये था फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल, यानी कि इलेक्ट्रॉन मिलकर के बॉन्ड बना देंगे। तो एनोड पर जो है वो आपको एल्काइन गैस मिल जाती है। स्टेप 3 पे बात कर लेते हैं। स्टेप 3 पर आपके पास एंड कैथोड पर रिएक्शन देखें। कैथोड पर रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 Na पॉजिटिव जो यहाँ पर बना था वो यहाँ से रिलीज हुए इसने लॉस किया, वो गेन करेगा। कैथोड 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और न्यूट्रल 2 Na बनाया। बाकी आपके पास 2 Na जो बनाया, 2 वाटर मॉलिक्यूल लिए थे हमने स्टार्टिंग में, तो हाइड्रोलिसिस करके NaOH 2 NaOH बाहर निकलेगा और आपके पास H और H2 गैस रिलीज हो जाती है कैथोड पर। तो कैथोड पर H2 गैस रिलीज होती है, एनोड पर CO2 गैस रिलीज होती है। एनोड पर यहाँ पे स्टार्टिंग में CO2 गैस रिलीज होती है, एनोड पर एल्काइन बनते हैं। अब इन बातों को ध्यान रख सकते हैं। तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइंस हो गए। अभी हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। तो बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन की। तो एल्काइन के बनाने के केमिकल मतलब एल्काइन किससे रिएक्ट करता है, क्या क्या बनाता है, वो सब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं। और जनरली ये एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं रिडक्शन। तो आप सबको पता है रिडक्शन का मतलब रिएक्शन में हाइड्रोजन होता है। तो जब आप एल्काइन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हो निकिल, पैलेडियम या निकिल की प्रेजेंस में, निकिल के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो निकिल बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये सारे पाई बॉन्ड को तोड़ने की टेंडेंसी रखता है। तो ये दो पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा था, दोनों पाई बॉन्ड तोड़ेंगे और यहाँ पर भी हम 4 हाइड्रोजन बैलेंस करवा लेंगे। तो 2H इसको और 2H इसको, 2H मिल जाएंगे। तो आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये आपका एल्केन बन जाता है। तो ये आपका इथाइन था और एसिटिलीन भी कह सकते हो, और एसिटिलीन से आपका इथेन बन जाता है। तो ये रिडक्शन हो गया, ये हो गया कंप्लीट रिडक्शन। इसमें एक पार्शियल रिडक्शन भी आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो पार्शियल रिडक्शन में क्या होता है कि अगर आप सिर्फ आपको एल्काइन पर ही एल्कीन पर ही रोकनी है तो आप 1-2 ही बार H लो और ये PDPSO4 की प्रेजेंस में करा देंगे। लिंडार कैटलिस्ट करके भी बोलते हैं इसे। और ये आपका ये पार्शियल रिडक्शन करता है। तो एक ही पाई बॉन्ड तोड़ता है, एक H इसको और एक H इसको। तो ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। एल्कीन बनाने के मेथड में भी हमने पढ़ा था और एल्केन वाली यूनिट में भी एल्केन बनाने के मेथड में ये वाली रिएक्शन देखी थी। तीसरा है आपके पास
रिडक्शन ये रिडक्शन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट लैंग्वेज लिख सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एल्काइन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म ये, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एल्काइन रिएक्ट विद दिस एंड फॉर्म ये। और सेकंड पे बात करें तो हेलोजिनेशन है। हेलोजिनेशन में हम हेलोजन से रिएक्शन करवाते हैं, तो आपके पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले एडिशन रिएक्शन देते हैं, Cl2 Br2 जिससे मन करे उससे रिएक्शन कराओ, बॉन्ड टूटा दोनों की एक एक करने से मिली, एक Cl इसको एक, तो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, एक Cl इसको और एक Cl इसको, तो 1,2 डाइक्लोरो और एथीन, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो था आपका वो है आपका एथाइन, एथाइन है एसिटिलीन। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी का अगर हम बात करें तो तीसरी है रिएक्शन विद HOCl, HOCl से रिएक्शन कराएगा हाइड्रोक्लोरस एसिड से। तो HOCl से अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो HOCl से कराने के बाद ये टूटेगा नेगेटिव और ये टूटेगा पॉजिटिव, बॉन्ड टूटा दोनों की एक एक वैलेंसी, ये इसको और ये वाला Cl इसको, तो CH को OH मिल जाएगा, तो यहाँ पर CHOH डबल बॉन्ड CH और इसको Cl मिल जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका इस तरीके का। तो आपको इसका एक कैसे करना है, तो आप इस तरीके से 1 2 फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग करते हैं, तो 2 प्रीफिक्स का नाम सबसे पहले आता है, तो 2 क्लोरो एग 1 इन और 1 ऑन, 1 पे फंक्शनल ग्रुप है, तो वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स इस तरीके से नोमेनक्लेचर किया है। प्रीफिक्स का नाम सबसे पहले, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स, इस तरीके से नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। इसके बाद आपके पास एक केमिकल प्रॉपर्टी पे हम और बात करें तो एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो एक और आती है पॉलीमराइजेशन, या आप इसे क्या कह सकते हैं एरोमेटाइजेशन भी कह सकते हैं इस रिएक्शन को, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, जब हम एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल को रेड हॉट ट्यूब पर 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट करते हैं, तो ये वाला पाई बॉन्ड इधर, या ये वाला पाई बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड इधर, या फिर ऐसे समझो कि दोनों सब पाई बॉन्ड टूटे, सबकी एक एक वैलेंसी खुली और एक एक वैलेंसी खुल जाएगी, तो आपके पास ये बनना था, ये बचना था, पाई बॉन्ड टूटने के बाद ये बचना था, सबकी एक एक वैलेंसी खुल गई, तो एक सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट कर लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड आपका बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टी है एसिडिक नेचर ऑफ एसिटिलीन, ये टर्मिनल एल्काइन भी कह सकते हैं। टर्मिनल एल्काइन उसे कहते हैं जिसपे आपके पास इस तरीके का H हो, बाकी ट्रिपल बॉन्ड हो, इधर कोई भी ग्रुप हो लेकिन यहाँ पे एक H लगा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ एथाइन वाला ही, तो ये आपका एथाइन है। तो एक्चुअली अगर आप यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो एक सिग्मा और ये सिग्मा पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इस पे भी sp हाइब्रिडाइजेशन, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो एक s और एक p, सिंपली याद रखना है sp हाइब्रिडाइजेशन है। और s कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के, ये मैंने कल वाली पार्ट में भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो आपके पास अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो s परसेंटेज भी 50 होगा, p परसेंटेज भी 50 होगा। अगर sp2 होता तो s कैरेक्टर होता आपका 33.3 और आपके पास 66.6% p में होता। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो s में 25% होगा, ये s के कैरेक्टर है, और p में कितना होगा 25 75% क्योंकि p3 है। तो इस तरीके से sp कैरेक्टर होता है, लेकिन sp हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से आपके पास ये s कैरेक्टर ज़्यादा होता है sp हाइब्रिडाइजेशन में, और हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ये एसिडिक नेचर के होते हैं क्योंकि s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी होता है। तो एल्काइन वैसे तो जनरली क्या होते हैं आपके पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले एडिशन रिएक्शन देते हैं, लेकिन टर्मिनल एल्कीन जिसमें आपके पास हाइड्रोजन लगा होता है वो जनरली एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिड होते हैं जो H+ देते हैं। तो ये एडिशन रिएक्शन ना देख करके जब कभी इनकी रिएक्शन बेस से कराई जाती है, जैसे NaOH बेस से कराते हैं तो एसिडिक बिहेवियर शो करता है, और ये H+ की फॉर्मेट में, और ये नेगेटिव Na पॉजिटिव OH नेगेटिव H+ और OH नेगेटिव H2O बाहर, और आपका ये इस तरीके का बना देगा ये, तो ये आपका सोडियम एसिटिलीन बना देगा, या सिंपली सोडियम सॉल्ट ऑफ एथाइन कह दो आप, एथाइन से बना है, एथाइन का सोडियम सॉल्ट है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये एसिटिलीन या एल्काइन की मैंने केमिकल प्रॉपर्टी प्रिपरेशन मेथड्स आपको बता दिए, बाकी नोट भेजूंगा तो ऑलमोस्ट मैं कवर कर चुका हूँ। लैंग्वेज भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, तो पूरा कवर कर ही देंगे पूरी यूनिट को। और अभी आगे बात करते हैं कितने मिनट, तो
तो अभी हमने इस वाले पार्ट में एल्काइन की प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात करी। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइन को, डाइन के प्रिपरेशन और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए फिलहाल जी लो अपनी जिंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।